मोटे सेठ की अनोखी सीख कस्बा आनंदपुर। और मोटे सेठ का किस्सा। आनंदपुर कस्बे में मोहनलाल सेठ नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था, जिसे लोग मजाक में गुलाब सेठ कहते थे। गुलाब सेठ के पास एक बड़ी हवेली थी, जहां उनकी पत्नी सुमित्रा देवी और कुछ नौकर रहते थे। उन्हीं नौकरों में से एक था भोला, जो बेहद वफादार लेकिन सीधा सादा आदमी था। गुलाब सेठ को खाने पीने का बहुत शौक था। वे दिन भर कुछ न कुछ खाते रहते, जिससे उनकी सेहत बिगड़ने लगी थी। उनकी पत्नी सुमित्रा देवी उनकी इस आदत से बहुत परेशान थी। रसगुल्ले का प्यार और पत्नी की नाराजगी। एक दिन गुलाब सेठ ने भोला से कहा, भोला, जरा बाजार से 2 किलो रसगुल्ले ले आओ। भोला बोला, सेठ जी, अभी कल ही 2 मटके भरकर रसगुल्ले आए थे। तू सवाल जवाब मत कर, जो कहा है वो कर, गुलाब सेठ ने डांटते हुए कहा। भोला रसगुल्ले लेने चला गया, लेकिन सुमित्रा देवी को बहुत गुस्सा आया। हे भगवान, ये आदमी खाने के अलावा कुछ सोचता भी है या नहीं? तभी एक गांव वाला रमेश शादी का कार्ड लेकर आया और बोला, सेठ जी, मेरी बेटी की शादी है, आप जरूर आइए। गुलाब सेठ रसगुल्ले खाने में व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने सिर हिलाकर हामी भर दी। शादी में हंगामा। शादी के दिन गुलाब सेठ और उनकी पत्नी पहुंच गए। दूल्हे की बारात अब भी नहीं आई थी, तो गुलाब सेठ ने सोचा, चलो थोड़ा सा खाना छक लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा चखना कब पूरा खाना खत्म करना बन गया, पता ही नहीं चला। बारात आने से पहले ही गुलाब सेठ ने शादी का आधा खाना छट कर दिया। जब लोगों को पता चला, तो पूरे गांव में उनकी चर्चा होने लगी। अगली सुबह 2 औरतें आपस में बातें कर रही थीं। अरे बहन, सुना तूने? गुलाब सेठ जी ने पूरी बारात का खाना खा लिया। क्या सच में? ये तो बहुत मजेदार बात है। उसी समय सुमित्रा देवी वहां से गुजर रही थीं। उन्होंने यह सब सुना और गुस्से में घर लौट आई। पत्नी की सख्ती। सुमित्रा देवी ने नौकरों को आदेश दिया, आज से कोई भी गुलाब सेठ की मदद नहीं करेगा, कोई उन्हें मिठाई भी नहीं देगा। अगर सेठ जी को कुछ खाना है, तो पहले मेहनत करनी होगी। अब गुलाब सेठ को रोज सुबह आंगन के 3 चक्कर लगाने पड़ते, फिर बगीचे के पौधों में पानी डालना पड़ता और अंत में तालाब से पानी भरकर लाना पड़ता। तभी उन्हें खाना मिलता। पहले ही दिन गुलाब सेठ हाँफने लगे। तीसरे चक्कर के बाद वे बोले, भोला, जाकर सेठानी को बोल देना कि मैंने चक्कर पूरे कर लिए। भोला बोला, मालिक, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वरना सेठानी मुझे घर से निकाल देगी। गुलाब सेठ को गुस्सा आया, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। सबक और बदलाव। धीरे धीरे गुलाब सेठ को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्होंने महसूस किया कि उनके ज्यादा खाने की वजह से दूसरों को तकलीफ होती थी। एक दिन उन्होंने रमेश को बुलाकर कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज से तुम्हारी बेटी मेरी बेटी जैसी होगी। अगर उसे कभी किसी चीज की जरूरत पड़े, तो मुझसे कहना। गुलाब सेठ अब सात्विक भोजन करने लगे और मेहनत करने लगे। कुछ महीनों में उनका वजन कम हो गया। एक दिन सुमित्रा देवी ने मिठाई लाकर दी। गुलाब सेठ ने केवल एक रसगुल्ला उठाया। सेठ जी, आप सिर्फ एक ही रसगुल्ला खा रहे हैं? सुमित्रा देवी ने पूछा। अगर मैं और खाऊंगा, तो फिर खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। मैं अब वही गलती दोबारा नहीं करना चाहता। अब गुलाब सेठ पूरी तरह बदल चुके थे। गांव वालों ने भी उनकी तारीफ करनी शुरू कर दी।